नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राम मंदिर चंदा चोरी कांड में एनडीए सरकार, बीजेपी और आरएसएस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस ने नया मोर्चा खोल दिया है। उसके नेताओं ने आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की कोशिश की और पुलिस से उनकी मामूली झड़पें हुई। साधु संत समाज आंदोलन की तैयारी कर रहा है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी चतुराई से पहले तो एसआईटी का गठन किया, फिर मीडिया को उसकी सेलेक्टिव लीक पहुंचाई गई और फिर अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्रालय के पाले में गेंद डाल दी और खुद को बचाने की जुगत कर ली है। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि नाथ संप्रदाय से हैं, वो तो मूर्ति पूजा में यकीन करते ही नहीं है। कहा जा रहा है कि जल्दी ही अयोध्या में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे, अभिषेक बनर्जी आदि विपक्षी नेता जुटने वाले हैं। इस बीच खबर आ रही है कि राम मंदिर के जो आरएमओ है, रेडियो मैनेजर ऑफिसर, वो 16 साल से अपने पद पर पड़े हुए थे। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों का बैकअप नहीं रखा गया। 40 सीसीटीवी कैमरों पर 70 दिन चंदा चोरी पकड़ी गई। सीसीटीवी कैमरे ऑटो डिलीट मोड में थे, नहीं थे, इस बारे में कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। 6 साल पहले एक निजी फर्म ने जो ऑडिट की थी, उसमें बहुत सारे ऐतराज व्यक्त किए थे, जिसके बारे में बड़े पदाधिकारियों को सूचित किया था, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। विसल ब्लोअर को घर बैठा दिया गया था। ये सब क्या एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। 80 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। गिरफ्तार 8 में से 2 के बारे में आय से अधिक संपत्ति जुटाने के सबूत सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी, जमीनों की खरीद फरोख्त और निर्माण सामग्री में 40% कमीशन, कुल मिलाकर ये हजारों करोड़ का घपला हो सकता है। अब इतनी बड़ी रकम जो गिरफ्तार किए गए 8 लोग हैं, उन्होंने आपस में बांट ली हो, इस बात पर कोई यकीन नहीं कर सकता। जो आय से अधिक संपत्ति के बारे में पता लगा है, 2 लोगों के बारे में भी, कि 12 से 15 हजार कमाते थे, लेकिन जो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मिला है वो 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। और कहा यह मामला हजारों करोड़ का है। इतनी बड़ी रकम अब प्रोफेसर चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने आपस में बांट ली हो, इस पर भी कोई यकीन नहीं करेगा और यकीन करने लायक ये स्थिति है भी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तार नागपुर और दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हैरानी की बात है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड सामने आने के बाद ना तो नागपुर की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है और ना ही दिल्ली ने ही मुंह खोला है। तो इस खामोशी का क्या मतलब है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। कम से कम नागपुर और दिल्ली से ये तो कहा जा सकता था कि ये मामला गंभीर है, जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा जैसे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तो इनको भी कहना चाहिए कि चंदा चोर पकड़े जाएंगे, सारी रकम बरामद की जाएगी, राम मंदिर ट्रस्ट की प्रतिष्ठा बहाल की जाएगी, जो सोना चांदी, आभूषण, जेवर, ईंटें गायब हुई हैं, सबका पल पल का हिसाब दिया जाएगा और जिन लोगों ने ये चंदा दिया है उनको इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर सूचित किया जाएगा। ऐसा कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। जो छोटे मोटे नेता हैं, छुटभुइये नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जो वो बोल रहे हैं उससे पार्टी को तो ज्यादा नुकसान ही हो रहा है। कोई कह रहा है हिंदू का पैसा था, हिंदू के पास ही तो गया, ये क्या सवाल हुआ। कोई कह रहा है कि बाबरी मस्जिद में जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसका हिसाब क्यों नहीं पूछा जा रहा। कोई कह रहा है कि रामलीला का दर्शन जिन्होंने नहीं किया वो ये सवाल उठा ही कैसे सकते हैं। इसके पलट लोग कह रहे हैं सड़क पर चलते हुए कि जो राम के नाम पर सियासत करते रहे, सियासत कर करके सत्ता में आ गए और सत्ता का मालपुआ खा रहे हैं, उन्होंने मंदिर पर ही डाका क्यों डाल दिया।
राम भक्तों मोदी भक्तों को ये पच ही नहीं रहा कि ये सब कैसे हो गया, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। संघ अपने 100 साल की स्थापना का 100वां साल मना रहा है और उसे बदनामी झेलनी पड़ रही है। संघ आश्चर्यजनक रूप से खामोश है। जैसे शतुरमुर्ग होता है, वो जब तूफान आता है तो वो रेत में मुंह छुपा लेता है कि ये तूफान गुजर जाएगा, लेकिन आस्था पर अपनों की ही चोरी से उठा जो तूफान है ये थमने वाला नहीं है, उल्टा और ज्यादा व्यापक रूप लेता जाएगा, बवंडर का रूप लेता जाएगा। ये बात अभी तक की स्थितियां देखकर तय लगती हैं। प्रियांक खड़गे ने जब आरएसएस के रजिस्ट्रेशन की बात की तो मोहन भागवत आग बबूला हो उठे थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म का भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जैसे वो हिंदू धर्म को आरएसएस का पर्याय मान रहे हैं। अब वो किस मुंह से ये बात कहेंगे, उनकी बात पर कौन यकीन करेगा। उधर संघ परिवार का एक हिस्सा विश्व हिंदू परिषद है जो ये कह रहा है कि बड़े बड़े लोगों पर भी जो पूछताछ होनी चाहिए, उनको भी लपेटे में लाया जाना चाहिए। डे टू डे जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी रहे हैं, वो इस पूरे कांड को डकैती की संज्ञा दे चुके हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने डकैती की संज्ञा दी, इसका मतलब प्रधानमंत्री चिंतित है, गंभीर है, प्रधानमंत्री का कार्यालय चिंतित है, गंभीर है, लेकिन कोई कार्रवाई होते नहीं दिख रही। अब तक तो जो ट्रस्ट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए था। अब तक तो नया ट्रस्ट नए सिरे से पुनर्गठित हो जाना चाहिए था। अब तक तो जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, तिरुपति वाला मीनाक्षी मंदिर, गुरुवायर मंदिर और दूसरे मंदिरों में जगन्नाथपुरी के मंदिर में जैसी व्यवस्था है वैसी कोई आदर्श व्यवस्था कर दी जानी चाहिए थी, इस बात की घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं है। मामला जितना लंबा खिंचता जाएगा उतना ही नुकसान बीजेपी को होगा, ये बात तय लगती है। लेकिन नागपुर और दिल्ली शायद ये सोच रहे हैं कि मामला जल्द से जल्द निपट जाएगा, 8-10 लोगों की गिरफ्तारी तक सीमित रहेगा, चंद करोड़ लोगों की चोरी से ज्यादा इसकी आंच नहीं जाएगी। दिल्ली और नागपुर तो इसकी जद में किसी की सूरत में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। पर ऐसा हो, अगर सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ होने वाला लगता नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण का एक मैं देख रहा था पुराना वीडियो, जिसमें कह रहे थे वो वरुण कि मैं अगले 5 साल तक ये सोच कर हंस सकता हूं कि बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार गई। अब क्या ये बात विपक्ष के लिए कही जा सकती है कि 2027 के यूपी चुनाव तक और फिर 2029 के लोकसभा चुनाव तक विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को क्या जिंदा बनाकर रखने में कामयाब होगा, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन का विस्तार, पुनर्गठन, फेरबदल, कुछ मुख्यमंत्रियों की छुट्टी, कुछ नए मुख्यमंत्री, ये सब कर ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया।